Good afternoon, everyone. Ma'am, good afternoon. Ma'am, good afternoon. I am How are fine, you? ma'am. What about you? I'm fine, ma'am. What about you? I am also fine. बेटा आज Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. बेटा आज के सेशन में हम चैप्टर 7 बातें भाषा की जो आपको होमवर्क दिया गया था, देखते हैं कितने लोगों ने राइट किया है, कितने लोगों ने रॉन्ग किया है। ठीक है, चैप्टर आप लोग ओपन कीजिए। बातें भाषा की पेज नंबर हम ओपन करें। 6 मैं पेज नंबर 56 56 सभी ओपन किए। इसका नाम लेंगे, इसका Yes, नाम ma'am. लिया जाएगा, वही बोलेगा। ठीक है, बाकी लोग म्यूट रहेंगे अपने आप को। हाँ बेटा, चलिए सबसे पहले बोलेंगे आदर्श गुप्ता। आदर्श गुप्ता, बाकी लोग म्यूट रहे। कोई अपना ऑन नहीं करेंगे स्पीकर, हमने सबको म्यूट किया, स्पीकर ऑन नहीं करना है किसी को भी। जो लोग स्पीकर ऑन करेंगे अभी इनको क्लास से बाहर करेंगे। हाँ, मैम बुक नहीं लाए। क्या कर रहे थे देर से बैठ के? जब बुक लेकर आओ। यस मैम। सबसे पहले ज्वाइन किए, बुक नहीं लेकर आ पाए अभी तक। हाँ चलिए, सौम्या हाँ चलिए बेटा, क्या लिखा हुआ पढ़िए तो। बातें भाषा की, माइक ऑन करके, माइक ऑन करके। बाकी लोग माइक बंद रखेंगे अपना। जो शब्द किसी एक वस्तु एक वस्तु है कि वस्तु? वस्तु व्यक्ति, व्यक्ति आदि के बारे में बताते हैं, वे एक वचन कहलाते हैं। जो शब्द एक से ज्यादा व आधा सात वस्तु वाक्यों आदि के बारे में वस्तुओं व्यक्तियों आदि के बारे में बताते हैं, वे बहुवचन कहलाते हैं। बहुवचन और एक वचन का हमने बहुत पहले आप लोगों को समझाया था। यानी जो शब्द किसी एक के बारे में बताए तो एक वचन होता है, और एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताए तो बहुवचन होता है। ठीक है, शब्दों से एक अनेक शब्द भी कहते हैं। जैसे यहाँ दिया गया एक वचन लड़का है, तो बहुवचन क्या हुआ है? लिखा है लड़के, लिखा हुआ है। हाँ चलिए, प्रज्वल पेज नंबर 56, प्रज्वल सिंह पेज नंबर 56, बुक ए, हिंदी की बुक ए में पेज नंबर 56 ओपन कीजिए। इसी को हम बता रहे हैं, आज का होमवर्क भी यही दिया गया है। बेटा पेज नंबर 56। हाँ बेटा, बातें भाषा की ऊपर राइट है, बुक ए। सबको मिला? चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा गया है एक वचन शब्द के सामने उसका बहुवचन रूप
बनाएं। ठीक है, एक वचन शब्द के सामने उसका बहुवचन शब्द चुनकर लिखे। जैसे नंबर का यहाँ लिखा हुआ है गेंद, लिखा हुआ है ना गेंद। बहुवचन गेंद का बहुवचन क्या होगा? अभिनय पांडे, जिसका नाम लेंगे वो माइक ओपन करके बोलेगा। अभिनय पांडे बताएंगे गेंद का बहुवचन क्या होगा। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, इसी में से आपको चुनना है। ऊपर बॉक्स में जो लाल कलर का यहाँ बॉक्स है, इसमें सब सब शब्द दिए गए हैं, केवल आपको उसके सामने सही शब्द लिखना है बस। देख के बताइए। आज होमवर्क दिया गया, इसको भेजना था, आपने किया नहीं है, बता नहीं पा रहे, उसका मतलब आप किए नहीं किया है। बोलते क्यों नहीं किया है? तो मैम कौवे। गेंद का कौवे होगा। मैम गेंद के सामने इसका बहुवचन क्या लिखना था? मैम गेंदे। तो फिर आप कौवे क्यों बोल रहे हो? ये लिखकर भेजे हो। नोटबुक सब लोग के सामने है ना, अगर आप लोगों ने रॉन्ग लिखा है तो नोटबुक में सही कीजिए। नोटबुक में लिखकर तो भेजते हो ना, तो नोटबुक में जो जिसका रॉन्ग हो सही कीजिए। गेंद का गेंदे होगा। ठीक है, नंबर खा प्रज्वल सिंह बताएंगे बच्चा। बच्चा के सामने क्या लिखा जाएगा बहुवचन? बॉक्स में से देख के बताइए बेटा। अभिनय पांडे आपसे नहीं कहेंगे, रिमूव कर दें क्या आपको? मैम बच्चे। हाँ बच्चे, वेरी गुड बेटा बच्चे। अब अपने आप को स्पीकर बंद कर लीजिए। जिसका नाम लेंगे केवल उसी को बोलना है। अगर बीच में कोई बोला तभी क्लास से बाहर करेंगे उसको। सभी लोग राइट कर ले जो लोग नहीं राइट किए हैं बच्चे। चलिए, नंबर का आपका है किताब। आदर्श प्रताप सिंह बताएंगे किताब का बहुवचन क्या होगा। किताब का मैम किताबें। किताबें। सभी लोग राइट करते रहो, जिन्होंने नहीं राइट किया है। अगर रॉन्ग है तो सही कर लो, नहीं राइट किया हो तो राइट कर लो। किताबें। चलिए नंबर घा। नंबर घा बोलेंगे आदर्श यादव। अनुष्का। अनुष्का क्या हो रहा है? अनुष्का एकदम दुष्ट है। सबको म्यूट कर दिए थे, इसके बावजूद जो है म्यूट होके सब लोग बातें कर रहे हैं आपस में। चलिए आदर्श यादव और जानीपुर, आप बोलेंगे बेटा घा नदी का क्या होगा? मैम नदियाँ। नदियां। सभी लोग राइट कर लें। अनुष्का। अनुष्का यस मैम। आप माइक ऑन करके क्या करती हो? Yes, बगल में ma'am. बातें कर रही थी। हाँ, कई बार समझाया जाएगा। हमेशा माइक को सब लोग बंद रखो, जब नाम ले तब माइक ऑन करके आप लोग रिप्लाई करो। आई बात समझ में? तो चलिए आप बताइए। Yes, ma'am. बल्ला का क्या होगा? यस मैम। बल्ला का बहुवचन क्या होगा? मैम बल्ला। मैम बल्ले। बल्ले। राइट की हो नोटबुक में, यहाँ बुक में राइट की हो। यस मैम। हाँ ठीक है। चलिए अब अपने आप को माइक बंद कर लो अपना। हाँ चलिए, अब हमें बताएंगे आर्यन मिश्रा। इधर उधर बहुत दौड़ रही हो। आर्यन मिश्रा, बहन का क्या राइट की हो आप? माइक ऑन करके बोलो। आर्यन मिश्रा। मैम ऑन करे। हाँ बताओ अब, बहन का क्या हो? मैम बहना। बहना लिखा है कहीं पर? नो मैम। तब फिर बहना क्यों बोल रहे हो? क्या लिखा है पढ़ के बताओ। बहन का क्या लिखा हुआ ऊपर? मैम बता रहे हैं। कितना देर लगेगा?
इतना नहीं बता पा रहे। आराध्या यादव आप बताइए, आराध्या। यस बहन, मैम। बहन का क्या होगा? मैम बहने, मैम बहने। हाँ, बहने। सब लोग राइट किए हो ना? चलिए यस मैम। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दिए गए एक वचन और बहुवचन शब्दों को सही जगह पर लिखे। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इसको इस कॉलम में लिखना है। अगर एक वचन है तो एक वचन वाले कॉलम में लिखना है, बहुवचन है तो बहुवचन वाले कॉलम में लिखना है। ठीक है, अहम बताएंगे। अहम और महिमा, स्पीकर ऑन करो। सखियां, सखियां सब, हाँ सखी, सखियां एक वचन है बहुवचन है? अमर, अहम, मैम बहुवचन। मैम बहुवचन, किताबें। मैम बहुवचन। बहुवचन के सामने इसको लिखो। हाँ चलिए, महिमा आप बताइए। मशीन शब्द एक वचन है या बहुवचन? यस मैम। मशीन शब्द मैम मशीन। एक वचन है? मैम एक वचन। हाँ, सभी लोग लिखे हो ना अपने एक बॉक्स वचन। में? अपने एक वचन वाले बॉक्स में लिखे हो, कॉलम में, एक वचन वाले कॉलम में सभी लोग लिखे हो ना मशीन को? मैम। हाँ, यस मैम। चलिए अगला है अमर और शौरिमा बताएंगे। अमर और शौरिमा, कविताएं एक वचन। अमर बताइए, कविताएं एक वचन है या बहुवचन? मैम बहुवचन। बहुवचन वाले में लिखे हो? यस मैम। हाँ, चलिए बताइए शौरिमा, पौधा एक वचन है या बहुवचन? मैम एक वचन। अनुष्का, फिर आप माइक ऑन कर ली हो? माइक बंद करो नो अपना। मैम। माइक मैम बंद, बंद है। कहाँ बंद है? मैम बंद है। बंद होती तो आपकी आवाज मेरे पास आती। अब बंद हुआ। हाँ चलिए, सौरभ सैनी आप बताएंगे। केला एक वचन है या बहुवचन? सौरभ सैनी। माइक ऑन करो सौरभ सैनी। रौनक पासवान, मैम मैम एक वचन। वचन है बहुवचन? मैम एक वचन। रौनक आप बताइए, कौवे एक वचन है या बहुवचन? बताइए मैम हम बताएं? रौनक। मैम केला का एक वचन। कौवे, कौवे। मैम केला का एक वचन है। और कौवे? मैम बहुवचन। हाँ, सही है आपका। चलिए, अब कितने लोगों से हमने क्वेश्चन नहीं पूछा, हैंड शो करेंगे, अब उन्हीं से पूछेंगे। सौरभ सनी से तो पूछे हैं, क्यों हॉर्न से कर रही हो? हाँ, देवांश से नहीं पूछे। देवांश आप बताइए, किताबें एक वचन है या बहुवचन? बहुवचन। बहुवचन है। चलिए अब बताएंगे सार्थक। सार्थक आप बताइए, कहानी एक वचन है या बहुवचन? सार्थक वर्मा। जो लोग जवाब दे चुके हो अपना स्पीकर बंद कर लो। कहानी बहुवचन है। सार्थक क्या बताए हो? सार्थक, मैम कहानी एक वचन है या बहुवचन? बहुवचन है। हाँ, तो कहानियां क्या होगा? अगर कहानी बहुवचन है तो कहानियां क्या होगा?
चलिए बहुवचन। देवेश तिवारी बताएंगे। पत्ता एक वचन है बहुवचन? देवेश बताइए देवेश। पत्ता एक वचन। अच्छा अच्छा, पत्ता गोटियां। एक वचन। हाँ, और गोटियां क्या है? एक मैम वचन की गोटियां बहुवचन? मैम बहुवचन। हाँ चलिए, तो आपका एक कंप्लीट हो गया ना एक पेज। जो लोग होमवर्क नहीं भेजे हो, अभी इसका सेशन जब खत्म होगा तो इसका फोटो खींचकर भेज दीजिएगा, ठीक है? अच्छा चलिए, अब हम पाठ से हटकर और भी बहुत कुछ सीखेंगे। चैप्टर नंबर 57 पे आइए, सभी लोग ध्यान दीजिए। देखिए सभी लोग, आदर्श प्रताप सिंह पढ़िए क्या लिखा हुआ है। आदर्श प्रताप सिंह, पाठ से हटकर और भी बहुत कुछ क्या करना है आपको, पढ़ के बताइए। स्पीकर ऑन कीजिए पहले। और भी बहुत आपने किसी बड़े से पूछे कि वह अपने बचपन में कौन कौन से खेल खेलते थे। उन खेलों को खेलने भी बता करें। अलग अलग खेलों व खिलाड़ियों के चित्रों को इकट्ठा करें और उन्हें एक चार्ट पेपर पर चिपकाएं। सभी लोगों के समझ में आया? नहीं आया? फिर से ध्यान सुनिए, आपको एक्टिविटी करना है। इसमें क्या एक्टिविटी करनी है? पहले आप अपने बड़ों से, जो घर में आपके पेरेंट्स हैं, भाई बहन जो आपसे बड़े, भाई बहन नहीं, अपने पेरेंट्स से पूछोगे। भाई बहन तो आपके साथ समकक्ष होंगे ना, पेरेंट्स से, दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, उनसे पूछो कि वो अपने बचपन में कौन से खेल खेलते थे, ठीक है? और फिर जब बताएंगे कि हम एक खेलते थे, तो उनसे पूछो इस खेल खेलने का नियम क्या है, ये खेल कैसे खेला जाता है, ठीक है? और फिर दूसरा, अलग अलग खेलों के खिलाड़ियों के चित्रों को इकट्ठा करें। जैसे आप लोग क्रिकेट खेल देखते हो, आप लोगों को कोई ना कोई खेल अच्छा लगता होगा, उसके खिलाड़ियों के बारे में आप लोग जानते हो, उनका नाम पहचानते हो, तो उनका चित्र ढूंढ कर लिखो, इकट्ठा करो। जैसे आप अगर धोनी को आप लाइक करते हो, तो धोनी की पिक्चर्स कहीं पर देखो, चाहे जो है न्यूज़पेपर में हो कहीं या किसी बुक में हो, तो उसके फोटो को आप कटिंग करके चार्ट पेपर पे करो, चिपकाओ, है ना? या विराट कोहली को जानते हो, उनको लाइक कर चित्र, तो उनको जो है फोटो कहीं से कटिंग करके लाओ, उसको चार्ट पेपर पे इकट्ठा करो। सचिन तेंदुलकर को जानते हो, पसंद करते हो, तो उनके, यानी कोई किसी भी प्लेयर को, जिसको आपको खेलों के खिलाड़ियों को इकट्ठा करो, चाहे जिस खेल के खिलाड़ी हो, उस खेल का नाम लिखोगे, उसके सामने उसका चित्र लगाओगे। एक्टिविटी आपको ढूंढ कर करनी है, ठीक है? इसको आप एक चार्ट पेपर मंगवा के अपने होम पे रख लो, और खिलाड़ियों न्यूज़पेपर में या किसी पुराने बुक्स में या फिर और भी किसी पत्रिका में इन खिलाड़ियों के चित्र को इकट्ठा करके आप चार्ट पेपर पे चिपकाएंगे। एक्टिविटी आपकी होगी, इसको आपका देखा जाएगा। जब इकट्ठा, जब स्कूल खुलेगा तो सारे एक्टिविटी आपके देखे जाएंगे। समझ में आ रहा है ना सबके? हाँ, अपने ढूंढना है आपको, खिलाड़ियों के चित्र को ढूंढना है, ढूंढकर इकट्ठा करके चार्ट पेपर पे चिपकाना है। जिस भी, चाहे जो भी खिलाड़ी आपको मिले, एक खिलाड़ी से नहीं काम चलेगा, कम से कम 8-10 खिलाड़ियों के चित्र आप ढूंढेंगे, क्योंकि चार्ट पेपर खूब बड़ा सा होता है ना, उस पर आपको लिखना भी रहेगा। अगर आप ने विराट कोहली का चित्र आपको मिल गया कहीं से, तो आप विराट कोहली का चित्र चिपकाओगे, उसके सामने खूब बढ़िया से सुंदर से लिखोगे, विराट कोहली क्रिकेटर हैं, है ना, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, क्या करते हैं वो, बैटिंग इनकी अच्छी है कि बॉलिंग इनकी अच्छी है,
तो वह आप उनके विषय में लिखोगे। ऐसे ही आप अगर धोनी का चित्र चिपकाते हो, धोनी क्या है, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, बैटिंग करते हैं, बॉलिंग मैम करते सचिन हैं, तेंदुलकर भी है। सचिन तेंदुलकर। यानी ऐसे ही आप फुटबॉल खिलाड़ी हो या हॉकी खिलाड़ी हो या बैडमिंटन खिलाड़ी हो, है ना, जो भी खिलाड़ियों के जो भी चित्र आपको मिलेंगे, जिनके भी चित्र मिलेंगे, वो किस खेल के पेपर में खिलाड़ी हैं उसको चिपकाना है। लिखोगे। और मैम कहाँ पर चिपकाना है? चार्ट पेपर या आर्ट पेपर, चार्ट पेपर आपके पास नहीं होगा, आर्ट पेपर है आपके पास? हाँ, अगर नहीं है चार्ट पेपर, आर्ट पेपर मंगवा लीजिए अपने पेरेंट्स से करके। चार्ट पेपर रहने दीजिए, आर्ट पेपर मंगवाइए, उसी पे आपको चिपकाना है, ठीक है। आर्ट पेपर, सादा पेज पे। मैम सादा पेज पे। हाँ बेटा, सादा पेज पे, मैम सादा पेज पे। हाँ सादा पेज पे, मैम चाहे चार्ट पेपर का हो चाहे आर्ट मैम पेपर हमारे का पास हो, है। सादा पेज पे चिपकाना है आपको, ठीक है। समझ में आ गया अब आपको एक्टिविटी ये? देखिए विशेष आर्ट पेपर रखे हैं। अब आप खिलाड़ियों के चित्र अपने पेरेंट्स से पूछ के ढूंढोगे, मांगोगे, कटिंग करके चिपकाओगे। हाँ हमें पता है, सभी लोग रखे होंगे आर्ट पेपर, सादा पेपर। जो नहीं रखे होंगे वो मंगवाएंगे और फिर इसको बना। हाँ चलिए ठीक है, अच्छी बात है, सभी लोग रखे हो तो अब आपसे खिलाड़ियों को ढूंढना शुरू कर देना, ठीक है। हाँ चलिए मजे मजे में देखते हैं शतरंज बालक। शतरंज बालक किसे कहा गया है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। एक बार विश्वनाथन, कौन से नाथन, विश्वनाथन आनंद की माँ ने उन्हें शतरंज लाकर दिया। जैसे आप अपनी माँ से जिद करो, माँ मुझे लूडो खेलना है या माँ मुझे कैरम खेलना है, तो माँ मुझे शतरंज खेलना है, तो माँ आपको लाकर दे, लूडो वाले लूडो, शतरंज वाले शतरंज और कैरम वाले को कैरम ला के दे, ठीक है। ऐसे ही विश्वनाथन आनंद की माँ ने उन्हें शतरंज ला कर दिया। शतरंज को देखकर बालक आनंद बहुत खुश हुआ। पहली बार उन्होंने अपनी माँ के साथ ही शतरंज खेला। धीरे धीरे उनकी रुचि इस खेल में बढ़ती गई। उनकी रुचि देखकर माँ ने उन्हें एक शतरंज क्लब में प्रवेश दिला दिया। जब वहां उन्होंने शतरंज से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा की। इसकी सहायता से उन्होंने एक टीवी प्रतियोगिता में भाग लिया। भाग लिया का मतलब भाग लेना नहीं है, भाग लेना का मतलब क्या होता है, पार्टिसिपेट करना किसी भी प्रतियोगिता में, कहते नहीं पार्टिसिपेट करना। हाँ, भागना का मतलब भाग जाना नहीं होगा, भाग लिया, दो अर्थ होते हैं ना। हाँ, भाग जाना का दो अर्थ होते हैं, एक तो भाग जाना, दूसरा पार्टिसिपेट करना। तो यहाँ इन्होंने आप लोग कार्यक्रम होता है स्कूल में, तो आप लोग क्या करते हो, पार्टिसिपेट करते हो ना? हाँ, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और वे जीत गए। स्कूल में उनके साथी उन्हें शतरंज बालक कहकर पुकारने लगे। देखते ही देखते वह इस खेल के लोकप्रिय खिलाड़ी बन गए। जैसे आप खूब बढ़िया, आपको बैटिंग क्रिकेट खेलना आता हो, धीरे धीरे आप बहुत अच्छे खिलाड़ी बन जाओ तो आपका सब लोग क्रिकेटर कहने लगे, है ना। ऐसे ही विश्वनाथन आनंद शतरंज खेलते खेलते प्रतियोगिता में जीत गए, तो सभी उन्हें शतरंज बालक कहकर पुकारने लगे और फिर वह इस खेल के खिलाड़ी बन गए, फेवरेट खिलाड़ी बन गए। आई समझ में? यस मैम। हाँ चलिए अगला देखते हैं, बात पते की। ध्यान दीजिए, हमारे देश में आजादी के समय, अब आप बताइए आजादी का समय कब था हमारे देश में?
हमारे देश की आजादी का समय क्या था? केवल लोग बता सकते हैं, हैंड शो कीजिए, हैंड शो को बताइए, आजादी का समय क्या था हमारे देश का? यहाँ लिखा हुआ है हमारे देश में आजादी के समय हॉकी सबसे लोकप्रिय खेल हुआ करता था, जबकि आज के समय में क्रिकेट सबसे अधिक लोकप्रिय खेल बन गया है ना? आज सभी लोग क्रिकेट बहुत पसंद करते हो, लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय आजादी से पहले आजाद समय हमारे देश का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा था? आदर्श प्रताप सिंह, बताइए बेटा। हॉकी, हॉकी हॉकी था। जब हमारा देश आजाद हुआ था, आजादी के समय में सबसे लोकप्रिय खेल हॉकी था, ठीक है। अब हम आपसे प्रश्न पूछते हैं कि हमारा देश कब आजाद हुआ था? कितने लोगों को याद है? क्योंकि सभी लोगों ने राइट किया था इस पे। अमर कुछ भेजो, अमर कुछ भेजो, अमर कुछ भेजो। बताइए, हैंड शो कीजिए। मैम शतरंज, मैम शतरंज। अभी बताएंगे शतरंज का अहम महिमा। आपकी बहुत पिटाई होने वाली है। शतरंज हम पूछ क्या रहे हैं? प्रश्न हमने क्या किया? हमारा देश कब आजाद हुआ था? सब लोग अपना स्पीकर बंद कर लो। जिसका नाम नहीं 1947 को। 1947 को। हाँ, उस समय हमारे देश का खेल क्या था? हॉकी। मैम हॉकी, हॉकी था। हॉकी था। चलिए, बूझो तो जाने, किसी ऐसे खेल का नाम बताएं जिसे सिर्फ 2 खिलाड़ी खेल सकते हैं। मैम शतरंज, मैम शतरंज। शतरंज। हाँ बेटा, मैम शतरंज। हाँ शतरंज। तो आपकी एक्टिविटी हो गई ना? अब आपको क्या करना है? एक्टिविटी में क्या करना रहेगा? होम पे विशेष बताएंगे। विशेष एक्टिविटी में हमने क्या दिया है आपको करने के लिए? हाँ आदर्श, बताइए बेटा। सबको हाँ बेटा बताइए। आदर्श यादव जानेपुर। मेरे यहाँ फोन कर देना। आदर्श प्रताप सिंह, आप क्या पूछ रहे थे बेटा? आपकी आवाज कंफर्म हुई नहीं, क्या पूछ रहे थे? आदर्श प्रताप सिंह क्या पूछ रहे थे बेटा? आवाज एक्टिविटी का भेजना है। एक्टिविटी जब आपकी कंप्लीट हो जाए तब भेजना। इसमें आपको कम से कम 4-5 खिलाड़ियों का चित्र आपको चिपकाना है, ठीक है? चलिए कुछ भेज दो। चलिए कुछ भेज। हाँ चलिए, प्रज्वल सिंह आप बताएंगे आपका सबसे प्रिय खेल कौन सा है? प्लीज अमर कुछ भेज दो।
मैम बैट बॉल। बैट बॉल। बैट बॉल से क्या खेला? हाँ बेटा, मैम हॉकी। हॉकी खेल है। अच्छा, हॉकी खेल के खिलाड़ी का नाम जानते हो? किसी भी खिलाड़ी का नाम, हॉकी खेलने वाले? हाँ बेटा, उसको आप पता करना, खिलाड़ी का नाम अपने पेरेंट्स से पूछना, और उसका चित्र कहना ढूंढ के लाएंगे कहीं जो है उसमें मिल सकता है आपको, पुराने न्यूज़पेपर में या पुराने किसी बुक में। उस चित्र को आप कटिंग करके अपने चार्ट आर्ट पेपर पे चिपकाओगे, खिलाड़ी का नाम लिखोगे, उस खेल का नाम, खिलाड़ी का नाम, उसका चित्र, इतना आपको करना है। ठीक है मैम? जिसको जिसका पसंद खेलना होगा उसी का वो नहीं चिपकाएंगे। नहीं बेटा, हमने 4-5 खिलाड़ियों का कहा है, आपके खेलने से मतलब नहीं है। आप 4-5 खिलाड़ियों के चित्र ढूंढोगे, उस खेल का नाम लिखोगे, खिलाड़ी का नाम लिखोगे और खेल का नाम लिखोगे, पहले चित्र चिपका लोगे, उसके बगल में उसके खेल का शतरंज नाम खिलाड़ी का भी लिखना है और खिलाड़ी का नाम भी लिखोगे। यस मैम। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना क्या करना है? यस मैम। मैम कितना पेज चिपकाना है? 4-5। यस मैम। तो आपका देखिए, आप सानिया मिर्जा की कहीं से चित्र ढूंढ लोगे, कहीं से महेंद्र सिंह धोनी का चित्र ढूंढ लोगे, या विराट कोहली का, अजय सचिन जडेजा का, तेंदुलकर का, ना, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर का, सुशांत सिंह, है ना, जिसका जिसका भी चित्र मिल जाएगा खिलाड़ी का, किसी भी खिलाड़ी का, किसी भी खेल के खिलाड़ी का, जो चित्र आपको मिल जाए उसको चिपका कर उसके खेल का नाम, उस खिलाड़ी का नाम आपको लिखना है। यस मैम। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? हैंड शो कीजिए, जिसको समझ में आ गया हैंड शो कीजिए पहले, जिसको समझ में आ गया है क्या करना है एक्टिविटी। समझ में आ गया तो नहीं? सबके समझ में आ गया है, अच्छी बात है। यस मैम। मैम। हाँ बेटा। मैम। हाँ मैम हम सबका मैम बचपन का खेल चिपकाना है। नहीं, आपका बचपन का खेल नहीं चिपकाना है। मैम हम बचपन में मैम खेल चिपकाना है। नहीं बेटा, वो खेल नहीं चिपकाना है, अपने पेरेंट्स से बचपन के बारे में पूछना है कि आपको कौन सा खेल पसंद था, उसके नियम क्या है। चिपकाना है आप कोई भी खेल के खिलाड़ियों का चित्र चिपकाना है, किसी भी खेल के खिलाड़ी का कम से कम 5 खिलाड़ियों के चित्र आप ढूंढे और कटिंग करके चिपकाएंगे, और खिलाड़ी का नाम लिखेंगे और किस खेल से संबंधित है उस खेल का नाम लिखेंगे। आदर्श अरजानीपुर, बताइए क्या करना है आपको? हाँ बताइए, क्या हमने क्या करने को कहा है? मैम बचपन का खेल, मैम जो पसंद मैम उसका चित्र ढूंढना है, मैम उसका फोटो पेस्ट करना है, मैम उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं मैम उसका नाम लिखना है, मैम खेल का नाम। आप नहीं समझ पाए हो, ध्यान से मेरी बात सुनो। बचपन का खेल नहीं चिपकाना है किसी को, आपको किसी भी खिलाड़ी, हमने नाम भी बता दिया, जैसे सानिया मिर्जा है, धोनी है, विराट कोहली है, अजय जडेजा है, और भी खिलाड़ी का नाम, जो चाहे जिस खिलाड़ी का चित्र पा जाओ आप, है ना, भैया तो कटिंग करके पेस्ट करना है आपको,
खिलाड़ियों के चित्र, मैम किसी एक खिलाड़ी का नाम, एक नहीं मैम उसका खिलाड़ियों के चित्र, पिक्चर्स चिपकाने हैं, खिलाड़ियों के चित्र पेस्ट करने हैं। उसके बाद उस खेल का नाम लिखना है, उस खेल से संबंधित है, खिलाड़ी का, खेल का। यस मैम। खेल मैम कब स्कूल खुलेगा? मैम स्कूल कब खुलेगा? अगले महीने खुलेगा, तब तक आप लोग कंप्लीट कर लो। अभी आप देखिए, आज के बाद आपको 2 दिन बाद आप कंप्लीट कर लेना खोज के। मैम दीपावली के बाद में, मैम दीपावली के बाद में, मैम दीपावली के बाद में खुलेगा। अभी आप पहले होमवर्क कंप्लीट करो, पहले बड़े बच्चों को स्कूल खुलने दो, बड़े बच्चों का खुल जाएगा तब आप लोगों का भी खुलेगा। अभी वेट करो, अभी बड़े बच्चों का भी नहीं खुला है। मैम हमारे सिस्टर का स्कूल खुलने वाला है। हाँ, तो पहले सिस्टर का खुलने दो, जब सिस्टर पढ़ने लगे आप भी पढ़ने आना। चलिए बेटा, किसी को कुछ पूछना है? समझ में आ गया सबके? सेशन का समय समाप्त हो गया है, सेशन एंड कर रहे हैं। किसी को कुछ पूछना नहीं है ना अभी? यस मैम। चलिए, नो मैम। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। गुड बाय एवरीवन। नो मैम गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय। आदर है तो मेरे यहाँ फोन कर